वाला चैप्टर करना है ना। लो जी फंक्शन वाले चैप्टर पे पहुंच गए। चलिए शाबाश। अब बात करते हैं फंक्शन होता क्या। जब आपको किसी एक कोड को, आपने कोड लिखा बार बार, जैसे मान लीजिए आपको किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करवाना है और उस कोड को आपको आपके प्रोग्राम में बार बार कहीं ना कहीं यूज करना है, तो एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है, बोले कोड को बार बार मत वो करो, आप लिखो, आप उसका एक बना दो फंक्शन, और उस फंक्शन को क्या कर लो, रीयूज कर लो। जहां जहां पे भी आपको जो भी टास्क आपको कंप्लीट करने में, आपको परफॉर्म करने के लिए उसको यूज करना है, आप उस ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज जो आपका कोड था उसको क्या कर लो, यूज कर लो। वो आपका क्या कहलाता है, फंक्शन का। अब फंक्शंस होते कौन कौन से तरीके हैं। एक तो अभी आप पढ़ के आए हो बिल्ट इन फंक्शंस, कौन से, जैसे लेंथ था आपका फंक्शन। क्या लेंथ फंक्शन हमने थोड़े बनाया, लेंथ तो पहले का बना हुआ है। इंट फंक्शन आप बात कर दी, इंट भी पहले का बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो सारे आपके कौन से होते हैं, लेंथ और इंट आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। एक अभी आपने मॉड्यूल पढ़ा था, जैसे मैथ मॉड्यूल पढ़ा था या आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, उन मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन, जैसे मैथ के अंदर एसक्यूआरटी था या सील फंक्शन था, ठीक है, या आपने फ्लोर फंक्शन देखा था। ये सारे फंक्शंस वो थे जो आपके मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और उन फंक्शंस को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तीसरा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो हमारे एग्जाम के लिए होता है, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यही हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फला फंक्शन बनाइए, ऐसा फंक्शन बनाइए, तो इसको कैसे बना। वेरी सिंपल, सबसे पहले डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, फिर जो फंक्शन बनाना उस फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, इस वाली ब्रैकेट के अंदर दो चीजें क्या हो सकती हैं, या तो कोई वैल्यू या पैरामीटर, जिसको हम टर्मिनोलॉजी टेक्निकल बोलते हैं, या तो पैरामीटर होगा या वो पैरामीटर नहीं होगा। अभी जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। उसके बाद लगाएंगे कोलोन, जैसे कोलोन लगाया अब इंडेंटेशन स्टार्ट, और इंडेंटेशन स्टार्ट होने के बाद जो भी आपका फंक्शन, आपको यहां पे जो भी फंक्शन की बॉडी आपको लिखनी है आप उसको लिख दें। एक चीज जो एग्जाम में आती है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी होती है डेफ से लेके यहां तक, जिसमें डेफ कीवर्ड होता है, फंक्शन का नेम होता है, पैरामीटर्स होते हैं नहीं होते, और कॉलन होता है, इसको बोलते हैं आप फंक्शन हेडर। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन हेडर। और ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं आप फंक्शन बॉडी, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, फंक्शन बॉडी। ठीक है, तो अब जैसे आप यहां पे देखेंगे, ये आपके फंक्शन हेडर हो गया, ये डेफ कीवर्ड हो गया, ग्रीट फंक्शन का नाम हो गया, कोलन हो गया, अभी यहाँ पे कोई पैरामीटर है नहीं, और ये आपकी क्या होगी, फंक्शन बॉडी होगी। जब भी आप इस ग्रीट फंक्शन को यूज करेंगे तो ये इसको प्रिंट करेंगे। अब आगे चलते हैं, अब आप कैसे कैसे आर्गूमेंट्स और आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं। देखो जो आपके पैरामीटर्स होते हैं और आर्गूमेंट, उसमें फर्क है, थोड़ा आगे बताता हूं चलो इस पॉइंट को, क्योंकि आगे जाके आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखो जब आपने कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया, आपने मान लीजिए यहां पे क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया शो, और दो पैरामीटर दे दिया आपने ए और बी। आपने इसके अंदर बोला कि जी आप इसको कुछ मत करो, आप इसको प्रिंट कर दो। और अब आपने क्या किया, इस फंक्शन को यहां पे कॉल किया। बड़े ध्यान से सुनिए, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप फंक्शन का नाम लिखते हैं एज इट इज, और इसको जितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है उतने पैरामीटर देते हैं। मान लीजिए आपने दे दिया 1020। अब जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या होता है, ये जो 10 वैल्यू थी, ये वैल्यू किसको असाइन हो जाती है, ए को, और ये जो 20 वैल्यू थी, 20 वैल्यू किसको हो जाती है असाइन, बी को। तो इस केस में ये क्या प्रिंट करेगा, 10, और उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, 20। इस तरीके से आपका 1020 क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मतलब कहने का बड़ा सिंपल है कि जो शो आपने फंक्शन किया था, यहां पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया और यहां पे आपने इस फंक्शन को कॉल किया। उस टाइम पे जितने आर्गुमेंट्स थे, आपको वो सारे आर्गुमेंट यहां पे पास करने हैं। अब यहां पे मैं टर्मिनोलॉजी बता देता हूं, ये जो आपके यहां पर ए और बी लिखे हैं इनको बोलते हैं हम पैरामीटर्स, और जो यहां पे आप फंक्शन कॉलिंग के दौरान जो वैल्यू देते हैं इनको बोलते हैं आप आर्गुमेंट, ठीक है। इनको एक्चुअल आर्गुमेंट भी बोला जाता है, एक्चुअल पैरामीटर भी बोला जाता है इसी को, इसको फॉर्मल पैरामीटर भी बोला जाता है और फॉर्मल आर्गुमेंट भी बोला जाता है। यही चीज अगर आप ऊपर देखेंगे तो बताई गई है। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, वैल्यूज पास्ड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, और पैरामीटर क्या होता है, वैल्यूज इन द फंक्शन डेफिनेशन।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब पोजिशनल पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जैसे ये 10 जो वैल्यू थी ना, ये 10 वैल्यू पहली जो वैल्यू गिवन थी आपकी, जो आपने पहली वैल्यू गिवन थी, वो पहली वैल्यू पहले ही पैरामीटर हो गई, और जो दूसरी वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर को। ठीक है, इसको बोलते हैं आप कौन से, दैट इज पोजिशनल पैरामीटर, कि भाई ये इसी ऑर्डर में जाएंगे जिस ऑर्डर में आपके क्या है लिखे हुए। सेकंड आपका बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। आप क्या कर सकते हैं, जब आप एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो आप किसी भी पैरामीटर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, वहीं पर अगर असाइन कर देंगे तो वो वैल्यू इसकी क्या कहलाती है, ये पैरामीटर कैसा कहलाता है, आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, डेफ ग्रीट, और आपने इस ग्रीट के अंदर एक पैरामीटर लिया नेम, और आपने यहाँ पे नेम दे दिया यूजर। अब जब आपने इसको प्रिंट करना, इसके अंदर प्रिंट आपने क्या किया, दैट इज हेलो, एक आपने स्ट्रिंग प्रिंट की, और हेलो स्ट्रिंग के बाद आपने जो भी इसके अंदर वैल्यू है आपने वो प्रिंट कर दी। ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो यूजर प्रिंट कर देगा। लेकिन मान लीजिए जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ग्रीट, अगर आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी तो ये यूजर वैल्यू ले लेगा। लेकिन अगर आपने इसको कॉल करते हुए वैल्यू दे दी, मान लीजिए अनिल, ये क्या करेगा, ये अनिल अब इस डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, और नेम की जगह पे अब यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दैट इज अनिल स्टोर हो जाएगी। जब अनिल गया तो ये प्रिंट क्या करेगा, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा दैट इज हेलो, इस तरीके से। तो ध्यान दें, जब आपने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दी, इसको डिफॉल्ट पैरामीटर बोलेंगे, और यहाँ पर आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन को कॉल करते हुए ये वैल्यू आपकी जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आर्गुमेंट में दें, नहीं देंगे तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू ही आपकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप बोल। कीवर्ड पैरामीटर क्या होते हैं, कीवर्ड पैरामीटर ये होते हैं जब आपने यहाँ पे किन्हीं पैरामीटर्स को क्या किया, बना दिया, ए और बी। जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आप इसके कीवर्ड के साथ ही आप इसकी वैल्यू को दे दें। देखो, जब मैंने बताया था पोजिशनल आर्गुमेंट में, तो आपने क्या किया था, जब 10 और 20 गिवन थे तो वो पोजिशनली इसी ऑर्डर में जाएंगे। लेकिन कीवर्ड के टाइम पे आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, जी बोले जी मैं तो बी को 10 देना चाहता हूँ, ए को 20 देना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, आप कीवर्ड के साथ उस वैल्यू को असाइन करके। अब बात आती है कि जब आपके पास कई सारे तरीके के आर्गुमेंट हो गए, कौन कौन से, एक हो गया आपका पोजिशनल, पोजिशनल को एक नाम और देते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, पोजिशनल का एक नाम और क्या होता है, रिक्वायर्ड। सेकंड क्या होता है, सेकंड आपका बोला कौन सा, दैट इज डिफॉल्ट। और थर्ड आपका कौन सा होता है, दैट इज कीवर्ड। ठीक है, चलिए अब आगे बताए, अगर ये एक साथ आ जाए तो कैसे मैनेज किए जाते हैं। सबसे पहले जब आप कॉल करेंगे तो हमेशा सबसे पहले पोजिशनल आएंगे जितने भी, पोजिशनल के बाद ही आपके कीवर्ड या डिफॉल्ट आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जैसे देखो ये इसने क्या किया, यहाँ पे ए कैसा था, पोजिशनल, बी डिफॉल्ट था, लेकिन इसने क्या किया, ए को कीवर्ड बना के बी को यहां डिफॉल्ट छोड़ दिया, जो कि अलाउड। अगर ये ऐसा करता, पहले 5 वैल्यू दे देता और उसके बाद बी को वैल्यू दे देता, मान लीजिए ये कितनी 10, तो ये क्या कर देता, बी की वैल्यू को रिप्लेस कर देता, ये इसको असाइन कर देता, ये वैलिड हो जाता। दूसरी चीज क्या, डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। डुप्लीकेसी कैसे नहीं चाहिए, भाई देखो यहां पे इसने क्या किया, फंक्शन ए और बी, अब इसने पहले वैल्यू ये दे दी, ये वैल्यू, पहली वैल्यू किसको जाएगी, ए को जानी चाहिए थी, और यहां भी वैल्यू किसको दे दी, ए को दे दी, जबकि ऐसा अलाउड नहीं है। आपने अगर पहली वैल्यू जो दी है वो पोजिशनल में दी है, वो एक हो गई है, तो आप उसके बाद एक एक 5 वैल्यू दोबारा डुप्लीकेशन में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अब रिक्वायर्ड मस्ट बी पास्ट। अब देखो, डिफॉल्ट जब आपने दिए थे, डिफॉल्ट आप जरूरी नहीं है कि आप कॉल के दौरान दें, लेकिन जब आप रिक्वायर्ड की बात करेंगे तो ये दोनों ही वैल्यू आर्गुमेंट आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने फंक्शन कॉल करते हुए केवल एक ही वैल्यू दी तो ये गलत है, क्योंकि रिक्वायर्ड दो थे तो दोनों के दोनों आप में जरूरी। कीवर्ड आर्गुमेंट किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, ऊपर भी मैंने क्या बताया था, पहले आपने बी को वैल्यू दे दी, जो भी आपने 10 दी, उसके बाद आपने ए को 20 दे दी, यू कैन डू दिस। लेकिन आप ध्यान दें, पोजिशनल में ऑर्डर में जाते हैं, कीवर्ड में ऑर्डर जो है वो मायने। ठीक है, अगर आप अब कंपेयर करेंगे, सीक्वेंस क्या हो गया आर्गुमेंट्स की, सबसे पहले पोजिशनल, फिर डिफॉल्ट, फिर कीवर्ड। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, पोजिशनल हमेशा सबसे पहले आएंगे। जैसे एक करेक्ट एग्जांपल आपको दे रखा है, ए की वैल्यू 1 चली जाएगी,
बी की वैल्यू 2 चली जाएगी। सी नहीं भी देते तो चल जाता, 5 ले लेता, लेकिन सी दे दिया, अब सी की वैल्यू रिप्लेस हो गई, कितनी चली जाएगी आपकी, क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा और फिर 10 प्रिंट करेगा। इनके बीच में स्पेस सेपरेटर वाला ध्यान रखें, ठीक है। चलिए शाबाश। अब यहां पे अगर आप क्या करते, पहले अगर आप इसकी वैल्यू दे देते कीवर्ड से, बाद में आप अगर ये देने की कोशिश करते थे ये अलाउड। फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू का क्या मतलब, फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू का मतलब होता है कि जब आपने कोई भी इससे काम करवाया, उस काम की वैल्यू को आप यहीं प्रिंट नहीं करवा रहे, बल्कि आप क्या कर देते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं। ये जो रिटर्न वैल्यू है ना, ये रिजल्ट जब आपने फंक्शन कॉल किया होगा, जैसे मान लीजिए मैं इसी की बात कर लेता हूं, अगर आपने लिखा डेफ एड, ए और बी आपने दो पैरामीटर दिए और आपने रिटर्न करवा दिया दैट इज ए प्लस बी। अब जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, मान लीजिए मैंने एस के अंदर क्या कर दिया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया दैट इज ऐड, और मैंने यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू दे दी, आर्गुमेंट दे दी 5 और 10। अब क्या होगा, 5 किसके पास चला जाएगा, ए को, 10 किसके पास चला जाएगा, बी को। ए और बी क्या, ये फंक्शन काम क्या करेंगे, वैल्यू को 15 कर देगा। अब वो जो 15 वैल्यू हुई ना, ये 15 वैल्यू किसको रेफर कर देगा, एस के अंदर स्टोर कर देगा। और जब आप प्रिंट करवाने चलेंगे एस, तो ये एस की वैल्यू क्या रिजल्ट आएगी आपके पास, 15 आएगी। कैसे पता चलेगा ये वैल्यू रिटर्न हुई है, यहाँ रिटर्न कीवर्ड होता है। और एक बात और हमेशा याद रखना, जब भी आपने कहीं पे रिटर्न लिख दिया, इसका मतलब दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट, इसके बाद फंक्शन के अंदर और कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, और अगर आ गई तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो, क्योंकि जैसे फंक्शन को रिटर्न कीवर्ड मिलेगा, वो उस फंक्शन की फंक्शनलिटी को कंप्लीट करेगा और क्या आ जाएगा, ठीक है। तो और देखो ये बता भी रखा है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न करेगा, जैसे रिटर्न कर दिया उसके बाद फंक्शन काम नहीं करेगा, उसके नीचे अगर कोई स्टेटमेंट लिख दी तो वो काम। गोइंग फॉरवर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जिसके बेस पे क्वेश्चन आता ही आता है, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उसके दो तरीके के स्कोप, एक होता है आपका ग्लोबल स्कोप कि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, और दूसरा क्या होता है आपका, दैट इज लोकल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब क्या होता है, विद इन फंक्शन ही केवल आप क्या कर सकते हैं, विद इन फंक्शन आप केवल फंक्शन के अंदर ही उसको क्या कर पाएंगे, ठीक है। ग्लोबल में आप पूरे प्रोग्राम में, होल प्रोग्राम के अंदर कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे इसको देखते हैं पहले, अगर आपने देखो काम कैसे करते, जैसे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, वैसे ही आपका ग्लोबल स्कोप क्रिएट हो जाता है। और जब आप किसी फंक्शन की बात करते हो तो इस ग्लोबल स्कोप के अंदर फंक्शन का अपना एक लोकल स्कोप आ जाता है। जैसे इसकी बात करते हैं, अभी ये तो फंक्शन है, तो फंक्शन है तो इसका लोकल स्कोप होगा, और एक्स की वैल्यू 10 यहां पे हो, इसको आप यहां इस फंक्शन के अंदर तो यूज कर सकते हैं, आप इसको इसके बाहर यूज करना चाहिए, इस केस में अभी नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो थोड़ा आगे बताएं। अगर इसकी बात करें तो जैसे ग्लोबल स्कोप क्रिएट हुआ, एक्स की वैल्यू 5 फंक्शन से बाहर थी, ग्लोबल स्कोप में आ गई, उसके बाद फंक्शन आया, यहां पे एक्स की वैल्यू थी नहीं, लेकिन इसने प्रिंट एक्स करवाया, तो ये अगर पहले यहीं पे देखेगा, क्या इसके खुद के लोकल स्कोप के अंदर एक्स की वैल्यू है, नहीं है, तो ये नेक्स्ट उसमें देखेगा। इसकी एक सीक्वेंस होती लोकल, एक्सटेंडेड, दैट इज ग्लोबल, ठीक है। इस तरीके देखो, सबसे पहले लोकल में देखा, लोकल में नहीं मिला, एनक्लोज एनवायरमेंट में देखेगा, एनक्लोज एनवायरमेंट में नहीं मिला तो फिर कहां देखेगा, ग्लोबल में देखेगा, ग्लोबल के बाद भी अगर नहीं मिला तो बिल्ट इन के अंदर देखा, बिल्ट इन मीन्स जो आपकी पाइथन बनी हुई। अब इसको यहां पे मिल गया क्योंकि एक्स तो यहां डिफाइन था, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर। इसका कॉमन जो है आपको एक क्वेश्चन के जरिए मैं समझाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है, एग्जाम्पल के जरिए, क्योंकि वहां से आपको और अच्छे समझ में। अब लेकिन बात आई कि बोले अगर ये जो हमारा इसके अंदर डिफाइन है फंक्शन के अंदर, इसको भी तो ग्लोबली बनाया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, देखो ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, एक्स वेरिएबल क्रिएट हो गया, 5 वैल्यू असाइन हो गई, फिर फंक्शन आया, जब फंक्शन आया तो फंक्शन का अपना एनवायरनमेंट हो गया। इसने क्या किया, बोले एक्स को ना मैं ग्लोबली ही एक्सेस करूंगा, एक्स को ग्लोबली, तो मींस ये जो एक्स ग्लोबली एक्सेस करेगा तो इसके अंदर एक्स क्रिएट नहीं होगा, इसी पे काम करेगा। अगर ग्लोबली कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10, एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो क्या हो जाएगा, इस 5 को उठाएगा, एक्स की वैल्यू को 10 कर देगा। अब जब भी आप इसकी बात करेंगे तो प्रिंट करने की, चाहे आप इसके प्रोग्राम के अंदर यहीं पे बात करें प्रिंट एक्स, तो भी ये इसी 10 को उठाएगा, और अगर आप इसके बाहर बात करेंगे प्रिंट एक्स की, तो भी वो किसको उठाएगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको, एक क्वेश्चन देखते हैं।
ये आ गया। जो जो स्टूडेंट अभी लाइव है वो बच्चे इसका आंसर करेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है आपका ये वाला, इसका क्या आंसर होगा आपको बताना होगा। जैसे देखो ए की वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन कॉल से चली गई 5, बी की वैल्यू डिफॉल्ट दे रखी तो देने की जरूरत नहीं थी, तो 5 + 10 इसका आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 15 प्रिंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अब बी की वैल्यू कितनी चली जाएगी 20, आपने कीवर्ड आर्गुमेंट दे दिया। ए की वैल्यू चली जाएगी 10, अब कीवर्ड के जरिए चली गई वैल्यू, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए की वैल्यू कितनी आई थी 10, बी की वैल्यू क्या आई थी 20, तो आपका प्रिंट क्या हो जाएगा 10 और इस तरीके। लेकिन ध्यान रहे यहां पे आपने पोजिशनल आर्गुमेंट दिया था, यहां पर आपने कीवर्ड आर्गुमेंट दिए हैं। और तीसरे एग्जांपल में बात करेंगे तो आपका यहां पे एक डिफॉल्ट वैल्यू थी, लेकिन फिर भी इसने पोजिशनल के जरिए वैल्यू दे दी, तो क्या हो जाएगा, ए को वैल्यू चली जाएगी 1, बी को वैल्यू चली जाएगी 2, सी की 5 ना कंसिडर करके क्या ले लेगा 3 ले लेगा। इस केस में प्रिंट करेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 और ठीक है। और अगर आपके सी की वैल्यू आप नहीं देते तो क्या वैल्यू लेता, 5 वैल्यू ले लेता और प्रिंट क्या हो जाता आपका 5 प्रिंट। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इस वाले प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, फंक्शन का अपना एनवायरनमेंट आ गया लोकल, उसने एक्स को ग्लोबल बना दिया, एक्स को ग्लोबल बना दिया तो इसी पे ऑपरेट करेगा। एक्स की वैल्यू 20 कर दी तो इसने क्या किया 10 को हटा के 20 कर दी। जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया 20 होगी, यहां पे जब आप प्रिंट करेंगे तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। अब यहां ये आपका वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम की वजह से सब डरते हैं। देखो कुछ नहीं है, राइट ए फंक्शन, देखो पढ़ना कैसे होता है, राइट ए फंक्शन रिमूव एलिमेंट इन पाइथन। लो जी पहले तो फंक्शन लिख देते हैं, डेफ और क्या नाम हो जाएगा, दैट इज रिमूव अंडरस्कोर एलिमेंट। एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आपको लिखने के लिए बोले, अगर इसने छोटा बड़ा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दिया तो उसी के अकॉर्डिंग करें। दैट एक्सेप्ट्स ए लिस्ट एल एंड ए नंबर एन, मतलब एक तो लिस्ट होगी एक एन होगा। ठीक है जी, लो जी पहले तो हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब क्या बोलता है, इफ द नंबर एन एग्जिस्ट इन द लिस्ट। अब देखो जी चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे इफ ये जो एन है क्या ये लिस्ट एल के अंदर है, मेंबरशिप चेक करनी है, मेंबरशिप चेक करेंगे। ठीक है, इट शुड बी रिमूव्ड, अगर ये है तो क्या कर देगा रिमूव कर देगा। रिमूव कैसे करते थे, एल डॉट पॉप, किसको एन को, एल डॉट पॉप किसको एन को। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट ए मैसेज सेइंग एलिमेंट नॉट फाउंड। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो एल्स में जाएंगे और क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल वो चीजें फॉलो की, इसको ब्रेक डाउन करके, जैसे ब्रेक डाउन करके आपको प्रोग्राम लिखना हो। बस आपको पता होना चाहिए लिस्ट के अंदर से किस तरीके से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, कैसे एक फंक्शन लिखना है, कौन कौन से उसके आर्गुमेंट्स होंगे, क्या ये करवाना चाहता है, कंडीशन चेक करनी है, इफ से कर ली, कंडीशन कैसे चेक करेंगे, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट किससे पता चलता है, मेंबरशिप से पता चलता है, मेंबरशिप चेक की, क्या काम करना, अगर मिल गया तो ये काम करना। बस सिंपल सा था। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी तो ये फंक्शन ही लिखना था केवल और कुछ नहीं लिखना था, लेकिन मान लीजिए अगर आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां पे लिस्ट भी गिवन होगी आपको, एन भी आपको गिवन होगा, उसके बेस पे आप चेक करके। नेक्स्ट, अब देखो इसको कैसे लिखें, कुछ नहीं, देखो ब्रेक डाउन करना है। ये ऐसा क्वेश्चन प्रोग्रामिंग का आता ही आता हमेशा। एक पाइथन फंक्शन लिखना है एड कॉन्टेक्ट। अब देखो कुछ नहीं, डेफ क्या करेंगे एड कॉन्टेक्ट। ठीक है जी, दैट एक्सेप्ट डिक्शनरी फोन बुक। ठीक है जी, फोन बुक नाम की तो एक डिक्शनरी लेगा, ए नेम। ठीक है जी, मान लीजिए एक नेम लेगा और क्या लेगा एक फोन नंबर, फोन नंबर का वेरिएबल हम बना लेते हैं, मान लीजिए फोन नंबर ये वाला बना दिया। ठीक है, डॉट नहीं इसमें, तो मैंने क्या किया ये इसने ले लिया, अब क्या लगाएंगे कोलोन। अब देखो इसकी काम क्या करेगा, द फंक्शन शुड एड द नेम एंड फोन नंबर टू द डिक्शनरी। ठीक है जी, लेकिन अगर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो प्रिंट करेगा कॉन्टेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग इट।
मतलब अगर ये नेम पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख देंगे, नहीं करता होगा तो क्या करेंगे, फोन नंबर ऐड कर देंगे, किस में, डिक्शनरी में। कंडीशन चेक करेंगे क्या, इफ अगर मैंने जो ये नेम दिया, अगर ये नेम है, इफ नेम इन डिक्शनरी क्या का नाम क्या था, फोन बुक, दैट इज फोन बुक, अगर ये इस डिक्शनरी के अंदर है तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा भाई, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, दैट इज कॉन्टेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर ये इसके अंदर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब ऐड कैसे करते हैं भाई, डिक्शनरी के अंदर ऐड कैसे करेंगे, डिक्शनरी का नाम क्या होगा, फोन बुक, और इसके अंदर मैं ये क्या डाल दूंगा, की डाल दूंगा, और की के अंदर जो वैल्यू डालनी, वैल्यू क्या थी, दैट इज फोन नंबर, तो ये फोन नंबर मैं क्या डाल दूंगा, इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा, हो गया बस, सिंपल सा। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। आपने ऐड करवा दिया, आपने प्रिंट करवा दिया, ब्रेक डाउन कीजिए क्वेश्चन को। ये वही क्वेश्चन है जो 3-3 नंबर में या 4-4 नंबर में कई बार पूछ लेता है, लेकिन बच्चा छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है, बोले यार समझ ही नहीं आया क्या करना था। जबकि 11th वाला बेसिक सारा पढ़ा था, देखो इस तरीके से यूज होता है। 11th वाला बेसिक इस प्रकार यूज होता है। अगर आपने 11th वाला बेसिक नहीं पढ़ा तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, कौन सा मेथड लगाऊं, कैसे लगाऊं, इफ एल्स कैसे यूज करना है, डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में ऐड करने का मेथड क्या है, कैसे कैसे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए